तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के बारे में, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब क्या है, देखो पहले जो वेबसाइट होता था, एक्चुअली वेबसाइट जो पहले फर्स्ट टाइम के लिए पहले जब वेबसाइट बनता था तब ओनली उसका एम क्या था, पीसी में, मतलब पीसी में दिखने के लिए। पहले तो मोबाइल नहीं था, उससे पहले पीसी था, है कि नहीं। या तो टैबलेट नहीं था, सबसे पहले क्या था, कंप्यूटर था। तो एक ही स्क्रीन साइज़ मतलब एक नॉर्मल तरह का था, ठीक है, बड़ा साइज़ का था। तो वेबसाइट तो बनता था वहाँ पे मतलब पीसी के हिसाब से वेबसाइट को बनाया जाता था, उसके स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से अगर बोला जाए तो अभी क्या हो गया, अभी तो डिवाइसेस बहुत सारा हो चुका है। अभी उसका वैसे नहीं है तुम्हारा, तुम जो एक ही वेब पेज तुम कभी मोबाइल में देखते हो, कभी टैबलेट में तुम दिख रहे हो, कभी पीसी में दिख रहे हो, अलग अलग तुम डिवाइस में उसको दिख रहे हो। तो सबका स्क्रीन साइज़ तो अलग अलग होता है। कभी कभी एकदम छोटा मोबाइल में भी तुम देखते हो उसको, ठीक है। लेकिन होता क्या है, देखो जब तुम कोई पेज को मोबाइल में देखते हो तो होता क्या है, तुमको उसमें क्या करना पड़ता है कि उसको वर्टिकली स्क्रॉल करना पड़ता है। लेकिन अपने आप से उसका कंटेंट कभी भी वहाँ से जैसे स्क्रीन में फिट हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ लो जैसे यही कंटेंट है, अभी ये कंटेंट अभी समझ लो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये सब यहाँ पे, तो ये अगर मैं इसको छोटा कर दूं, अगर मैं इसको छोटा कर दूं स्क्रीन, समझ लो मैं यहाँ से स्क्रीन साइज़ को मैं अब समझ लो कि तुम मोबाइल में दिख रहे हो, तो मैं यहाँ से ही कर दे रहा हूँ, छोटा कर दे रहा हूँ, इसका साइज़ को मैं क्या कर दे रहा हूँ, छोटा कर, एज्यूम कर लो। तो अपने आप से ये देखो, ये यहाँ में से कोई कंटेंट क्या नहीं हो रहा है, स्किप नहीं हो रहा है, ठीक है। और मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसको वर्टिकली स्क्रॉल करके मैं इसको दिख सकता हूँ। मोबाइल फ़ोन में हम लोग नॉर्मली वो ऐसे ही करते हैं ना। मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, क्योंकि पूरा वो तो स्क्रीन छोटा है, लैपटॉप या तो डेस्कटॉप में जो तुमको एक ही स्क्रीन में दिख रहा है, मोबाइल फ़ोन में एक ही स्क्रीन में नहीं दिखेगा वो चीज़। वो क्या होता है, नीचे आता है ऑटोमेटिकली, वर्टिकली स्क्रॉल करो तो वो कंटेंट दिखता है, मतलब अपने आप से उसको वो एडजस्ट कर लेता है। स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से कंटेंट को भी क्या कर लेता है, वेब पेज मतलब ब्राउज़र एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। और अगर एडजस्ट नहीं करता है तो मतलब वो रेस्पॉन्सिव नहीं है, वो वेबसाइट वो वेब पेज क्या नहीं है, रेस्पॉन्सिव नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कि तुमको पूरा स्क्रीन को मतलब हॉरिजॉन्टली भी तुमको क्या करना पड़ रहा है, उसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो वो रेस्पॉन्सिव नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, को तुम लोगों ने शायद अभी ये कभी प्रॉब्लम फेस किया हो कि पता नहीं मुझे, कि कभी कभी कुछ कुछ पेजेस जो मोबाइल फ़ोन में अगर लॉन्च करोगे, ओपन करोगे, तो वो क्या होता है कि तुमको जैसे वर्टिकली तो हम स्क्रॉल करते ही हैं, इधर भी हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल करके दिखना पड़ता है, साइड में भी, ठीक है। तो मतलब वो रेस्पॉन्सिव नहीं है, उसको मतलब वो पेज स्क्रीन के साइज के हिसाब से एडजस्ट नहीं हुआ, ठीक है। और मतलब एक स्क्रीन में कंटेंट एक स्क्रीन में नहीं आ रहा है, कट हो जा रहा है, साइड में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये देखो, चाहे स्क्रीन छोटा हो बड़ा हो, ये जगह छोटा हो गया, इसको थोड़ा मैं बड़ा भी कर दूँ तो अपने आप से देखो कंटेंट एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। ये देखो कंटेंट को अपने आप से वो क्या कर रहा है, स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, लाइक दिस। तो दिस इज़ कॉल्ड रेस्पॉन्सिव। ये एडजस्ट हो रहा है, कोई भी कंटेंट यहाँ से स्किप नहीं हो रहा है। हाँ, नीचे जाओगे तो मिल जाएगा, बस स्क्रॉल करो मिल जाएगा। तो मोबाइल फ़ोन का वही केस है। तो यही चीज़ को बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। तो हम लोग को ये इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हम लोग को कुछ नहीं, जस्ट कुछ एक नया एलिमेंट अपना HTML पेज में ऐड करना पड़ता है, ताकि मेरा पेज भी क्या हो जाए, रेस्पॉन्सिव हो जाए स्क्रीन के हिसाब से। तो अपना पेज को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए तुम भी जब कोई वेबसाइट बनाओगे, पेज बनाओगे, उसको रेस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करना होता है, तुम्हारा जो कोड है, तो हम लोग इसका कोड में जाते हैं, ठीक है। जो भी तुम्हारा कोड होगा, जैसे ये मेरा कोड हो गया, यहाँ पे हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पे एक नया एलिमेंट ऐड करना होगा। जस्ट वही जहाँ पे हम लोगों ने हेड टैग है, उसी के अंदर हम लोग को एक नया एलिमेंट ऐड करना होगा। तो एलिमेंट क्या है, मेटा, META, मेटा टैग। एक नया टैग ऐड करना होगा जिसका नाम हो गया मेटा टैग। मेटा टैग का कौन सा पार्ट, व्यू पोर्ट। मेटा टैग बहुत सारा होता है, उसमें से मेटा हम लोग लिखने का तरीका कुछ इस तरह का हो गया, मेटा। उसके बाद लिखेंगे नेम। नेम क्या होगा, नेम होगा व्यू पोर्ट, VIEWPORT। व्यू पोर्ट का मतलब हो गया कि पेज का कौन सा एरिया स्क्रीन में विजिबल होगा, उसका नाम होगा व्यू, उसका मतलब है व्यू पोर्ट, ठीक है। सो मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, और कंटेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे तुमको, कंटेंट इक्वल टू, जिन लोगों का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है उन लोगों को मैं बाद में समझाऊंगा। मेटा टैग बहुत सारा होता है और उसमें वो सब यूज़ होता है बाद में। अभी फिलहाल हम लोग व्यू पोर्ट में जा रहे हैं। मेटा टैग कंटेंट में लिखना है विड्थ, WIDTH विड्थ इक्वल डिवाइस, DEVICE डिवाइस माइनस विड्थ, ओके, ये लिखना पड़ता है। कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल डबल कोट्स के अंदर डिवाइस माइनस विड्थ, कॉमा, और इनिशियल INITIAL, इनिशियल माइनस स्केल, SCALE, मतलब कितना जूम होगा। बाय डिफ़ॉल्ट में वो नॉर्मल 1.0 होता है वो, ठीक है।
तो ये वाला टैग तुमको लिखना पड़ता है पेज में। तो इससे तुम्हारा पेज क्या बन जाता है, रेस्पॉन्सिव बन जाता है। ये रेस्पॉन्सिव, तो विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ एंड इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0। बस ये टैग तुमको ऐड करना पड़ता है, तो तुम्हारा पेज भी क्या हो जाता है, रेस्पॉन्सिव हो जाता है। उसका कंटेंट, पेज का कंटेंट स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से अपने आप से क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो गया CSS व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट समझ में आ रहा है? व्यू पोर्ट का हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली पेज को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए, रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन करने के लिए। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे CSS, क्या बोला मैंने थोड़ा देर पहले, भूल गया, ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू, ठीक है। तो ग्रिड व्यू की मदद से हम लोग कंटेंट को इजीली अपना पेज में प्लेस कर सकते हैं। मतलब ग्रिड व्यू से क्या फ़ायदा होता है, अच्छा करके देखते हैं, बोलने से बेहतर होगा, ठीक है। चीज़ को अप्लाई करते हैं तभी समझ में आ जाएगा ये CSS ग्रिड व्यू से क्या बेनिफिट होता है हम लोगों का। तो इसके लिए हम लोग देखो, पहले तो अपना यहाँ पे जो पेज है उसको थोड़ा कुछ इस तरह से ग्रिड व्यू के हिसाब से हम लोग इसको डिज़ाइन, मतलब कंटेंट डाल लेते हैं। समझ लो मेरे यहाँ पे कुछ कंटेंट हो गया, ये एक डिव हो गया। मैं अलग अलग डिव बनाता हूँ यहाँ पे, ये जैसे डाटाकॉम यहाँ पे, अच्छा यहाँ तक नया होगा ना। मैं एक काम कर लेता हूँ, कुछ अलग अलग डिव बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि चीज़ को समझा सकूँ तुम लोगों को मैं। और सब मैं अलग अलग डिप में रख दूंगा इसको। चलो, तो इसका मैंने एक डिप बना लिया। ऑलरेडी है यहाँ पे, सबको मैं अलग अलग डिप में लगाऊंगा। इसका भी मैंने एक डिप लगा दिया। देन ये भी एक डिप में आ जाएगा। यहाँ पे डिप क्लोज करेंगे, दिस इज न्यू डिप। और यहाँ पे भी हम लोग डिप को क्लोज करेंगे। अगेन ये एक नया डिप होगा, और यहाँ पे भी हम लोग डिव को क्लोज कर देंगे। तो ये सब एक नया डिव होगा, एंड हियर वी विल क्लोज अवर डिव। बहुत सारा हो गया ना, 1 2 4 5 6, और 2 कर लेता हूँ। चलो, इसको कॉपी करने से जल्दी होता है कि नहीं, कोई बात नहीं, चलो इसको रहने तो, इतना ज़रूरत नहीं। और अच्छा, डिव है अभी अभी तो सब तो डिव हो गया ना, तो सब डिव को स्पेसिफिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, या तो आईडी लगाएंगे या तो क्लास लगाएंगे, है कि नहीं। तो क्या लगाऊंगा मैं, चलो यहाँ पे क्लास लगा दिया। क्लास क्या दो, कुछ भी नाम दे दो। मैंने इसका नेम दे दिया div1 कर दिया। तुम नेम कुछ भी दे सकते हो, तो वही चीज़ मैं सबको रिपीट करूँगा, ठीक है। इसमें क्या दूँ मैं, div2। इसमें चलो इसको मैं कर लेता हूँ, नहीं तो समय लग जाएगा। नहीं, यहाँ पे मैंने सबका एक क्लास लगा दिया, ठीक है। सबका मैंने अलग अलग क्लास लगा दिया, div1 div2 div3, से मैंने अलग अलग क्लास लगा दिया। चलो अभी देखो, अभी पेज को मैं पहले एक बार रीलोड कर लूँ। मैं पेज को एक बार पहले क्या कर लूँ, रीलोड कर लूँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ फ़र्क समझ में आएगा नहीं तुमको, नॉर्मल होगा ये, ठीक है। तो हालांकि हम लोगों ने अलग अलग डिव बनाया है, सब डिव का हम लोग क्या करेंगे, हाँ, सब डिव का हम लोग एक बॉर्डर लगा देंगे, ठीक है। बॉर्डर क्या देंगे, 1px सॉलिड रेड। तो सभी का मैं एक बॉर्डर लगाता हूँ। चलो, जैसे मैंने div1 का लगाया, div2, div3, div4, div5, div6, div7 और div8, ठीक है। ये 1, ये 2 होगा, 3, 4,
5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इस तरह से हो रहा है, ऐसे ही होगा नो डाउट, क्योंकि मैंने सबका एक तरह का बॉर्डर लगा दिया और एक दूसरे के नीचे आ रहा है। अभी मुझे चाहिए ग्रिड व्यू यूज़ करना है। यहाँ पे ग्रिड व्यू वाला कॉन्सेप्ट अभी आएगा। मतलब क्या है कि एक के बाद दूसरा शो करना चाहिए। मतलब चाहता हूँ पहला दो साइड बाय साइड शो, मतलब पहला दो डिव यहाँ पे हाफ आए और फिर नेक्स्ट डिव हाफ आ जाए, इस तरह से मैं चाहता हूँ। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं काम करूँगा, यहाँ पे मैं और एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ मैं, स्टार देते हुए। स्टार का मतलब क्या है? सबके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। स्टार का मतलब क्या है? ये सबके लिए अप्लाई होगा, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नहीं, सबके लिए, ठीक है। स्टार का मतलब सबके लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉक्स साइजिंग, ये प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर बॉक्स। ये तुमको सबके लिए लिखना है, बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये जो है ये सब के लिए क्या होगा? इम्प्लीमेंट होगा। अगर इसको नहीं लिखूँगा, इसका यूज़ क्या है मैं बाद में समझ में आएगा। अभी तक तुमको मैं जो इसको सेव कर लेता हूँ और पेज को यहाँ पे रीलोड करता हूँ, अभी भी कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है। अभी इसका यूज़ समझ में आएगा तुमको। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो div 1 है, div 1 में मैं क्या लगाता हूँ, सबका तो बॉर्डर तो सेम रखा मैंने। मैं चाहता हूँ पहला दो डिव हाफ हाफ ऊपर में शो हो जाए, ठीक है, दो कॉलम में शो हो जाए। मतलब हम लोग का टॉपिक हो गया ग्रिड व्यू, ग्रिड के हिसाब से शो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, विड्थ, दोनों का मैं विड्थ डिफाइन करूँगा। मैंने इसका विड्थ दिया सपोज 50% और इसका भी, क्योंकि दोनों को मुझे हाफ हाफ शो करना है ना, विड्थ दिया कितना? 50%। ओके, अभी चेक करो कुछ हो रहा है क्या? इस तरह से हो रहा है देखो। लेकिन मैं चाहता हूँ पहला ऊपर में ये हाफ आए और ये हाफ में आ जाए, लेकिन ये तो नीचे आ गया ना, मुझे ग्रिड व्यू देना है। अभी क्या हो रहा है, नॉर्मली ये अपने जगह का 50% ले रहा है। मैं इस खाली जगह में इसको सेट करना चाहता हूँ, मैं ग्रिड व्यू, ग्रिड के हिसाब से शो करवाना है मुझे। अभी जस्ट मुझे और एक चीज़ लिखना है यहाँ पे, बाकी ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ पे फ्लोट लिखना है और मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्लोट लेफ्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या? फ्लोट लेफ्ट। सेव करो इसको और यहाँ पे आके देखो सेट हो गया ना वहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, नीचे का डिव इसका नीचे आ रहा है, उसका नीचे का डिव को मुझे ठीक करना होगा। अभी देखो ग्रिड व्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अपने हिसाब से तुम एडजस्ट करते हो, सब को कर सकते हो। तो विड्थ है तो तुम चाहे तो हाइट भी लगा सकते हो, ACI एक कॉमन हाइट सबका लगा दो, ठीक है। जैसे मैंने हाइट कितना देना है सबका, 300 देखता हूँ मैं एक बार, PX देके कॉपी कर लिया मैंने इसको। या तो अलग अलग हाइट दे सकते हो, लेकिन मैं 300 ज़्यादा हो गया ना, तो इसको मैं कितना दूँ, 100 देख लेता हूँ कितना होता है 100 में। तो सबका एक कॉमन हाइट आ जाएगा तो दिखने में अच्छा लगेगा, लुक्स अच्छा आएगा उसका। तो अभी सही रहा, 100 में दोनों एडजस्ट हो गया, ठीक है ना। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे, तो पहला दोनों डिव को मैंने इस तरह से साइड बाय साइड एडजस्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ इस डिव को भी मुझे यहाँ से दिखाना है, ऊपर में लेके जाना है, ग्रिड व्यू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एलिमेंट्स को अपना स्क्रीन में प्रॉपरली सेट करने में ये बहुत ही ये बेहतरीन तरीका है। तुमको कहाँ पे सेट करना है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, एक दूसरे के नीचे आ रहा है कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला डिव भी, ये थर्ड डिव भी ऊपर में शो हो जाए, थर्ड कॉलम में। एकदम आसान है, यही चीज़ तीनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और div 3 में जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। लेकिन देखो यहाँ पे विड्थ मैंने कितना दिया, मतलब टोटल विड्थ कितना होता है स्क्रीन का, 100%। दोनों को 50-50 दे तो 100% तो हो चुका है ना। तो ये कभी भी तुम्हारा
ऊपर में नहीं आएगा। अभी ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। तीनों को ऊपर में लाना है तो 100 का मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, कितना होगा 33। चलो 33 करके देखता हूँ मैं, एक बार देखता हूँ, ठीक है। हाँ एक्चुअली 3.3 होगा, लेकिन अभी पॉइंट को छोड़ दो, जस्ट 33 करके देखता हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो अभी देखो ऊपर में ये 3 डीप एडजस्ट हो गया। हाँ देखो यहाँ पे पॉइंट, वो 0.3 के लिए ये जगह खाली रह गया। समझ में आ रहा है ना, बुझ पाया ऐसा? तो इसको मैं एक काम करता हूँ, 30 दोनों को 33 कर दो, किसी एक को 34 कर दो, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दे सकते हो पॉइंट। मैं इसे इसको मिलाने के लिए अभी इसको 35 कर दिया, तो ये हो गया एडजस्ट। तो बाकी सब क्या हो रहा है, इधर उधर हो रहा है कि नहीं? हाँ क्या? ओह 34, सॉरी, हाँ। तो इसको मुझे 34 करना है, ठीक है। अभी से क्या तो कौन सा? नहीं नहीं होगा सब कुछ, इसका बात बोल रहे हो तो, इसका बात बोल रहे हो, नीचे का भी हम लोग ने एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे उसको, ठीक है। तुम्हारा कंटेंट अगर, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइट मेंशन कर दिया, तो किसी का कंटेंट ज़्यादा है इसलिए हाइट को बढ़ा दो तुम, वो तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। यहाँ पे तुम हाइट को बढ़ा दो, हाइट अलग अलग भी रख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, अलग अलग हाइट भी रख सकते हो यहाँ पे। ये सब तो देखो खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा चीज़ों को अपने हिसाब से, लाइक दिस, क्योंकि मैंने हाइट कम रखा था। तो हो गया। तो मैं चाहता हूँ इस तरह से बाकी सब को भी, अभी मैं चाहता हूँ, अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे, बाकी सब का बाद में काम करेंगे। बाकी सब डिव को अभी मैं यहाँ से एक बार थोड़ा समय के लिए हटा देता हूँ। ये तीनों में मैं थोड़ा तुम लोग को एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ क्या होता है। इन सब डिव को ऐसे यहाँ पे नहीं, यहाँ से कितना डिव 4 से लेके 8 तक, अभी इसको यहाँ से थोड़ा समय के लिए हटा दो, ठीक है। बाद में इसको फिर से लेके आएंगे हम लोग। अच्छा, तो अभी मेरा इस तरह से होगा, ठीक है ना। और ये जो मैंने हटा के रखा था उसको कहीं पे सेव कर लो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट में मेरा इस दूसरा कोई कॉपी कर लूँगा, वो भी चला जाएगा। ज़रूरत पड़े तो यहाँ से उसको उठा लेंगे, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि एक को नीचे रखूँ, बाकी दो को ऊपर रखूँ। तो मुझे करना क्या है, देखो बस यहीं पे इसका खेल खेलना है तुमको। एक दोनों को ऊपर रखना है, पहला दो को ऊपर रखना है, एक को नीचे रखना है। तो क्या करना है मुझे, ऊपर वाला जब 100% हो जाएगा ऑटोमेटिक उसका नेक्स्ट जो है नीचे आ जाएगा। तो मैं अगर इसको मैं करता हूँ 30 और इसको मैंने कर दिया 70, तो दोनों का मिला के 100 हुआ कि नहीं, 100 हो गया। अपने आप से ये नीचे आ जाएगा और इसको तुम विड्थ जितना दोगे उतना लेगा। समझ लो इसको मैं 100% ही करता हूँ। मैं इसको सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे आके देखो, ये 30, ये 70 और ये अब नीचे का अपने आप से आ गया, अपने आप से नीचे आ गया और ये 100 हो गया। कि ग्रुप पिक्चर, तो बस परसेंटेज का खेल है यहाँ पे, किसको कितना परसेंट, किसको कितना जगह देना है तुमको। अभी नीचे मुझे और एक डिव चाहिए, नीचे मुझे और एक डिव चाहिए, तो मैं यहाँ से इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। इसी डिव को कॉपी करके मैं नीचे डाल दूँगा। कॉपी किया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसको मैंने डिव 4 बना दिया, ठीक है ना। तो डिव 4 के लिए भी मैं कोड लिखूँगा यहाँ पे। सबके लिए फ्लोट लेफ्ट देना पड़ेगा तुमको, हाइट तो सेम रहने दो, अपना हिसाब से दे देना। और विड्थ अभी यहाँ पे इसका 100 इसका 100 हो गया, मतलब क्या, ये डिव इसके नीचे आ जाएगा, सेम लाइन में नहीं आएगा। 4th डिव इसका नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। देखो नीचे आ रहा है कि नहीं, दे मुझे चाहिए ये डिव यहाँ पे चाहिए साइड में। मतलब समझ लो ये इसको मैं दे रहा हूँ, इसको मैं देने दिया, मैंने दे दिया 80% या तो 70% दे दिया मैंने, और इसको 30 कर दिया। तो ये ऊपर में चला जाएगा और 30% विड्थ ये ले लेगा। तो ये इस तरह से हो गया, इसका 70 दिया, इसका 30 दिया, 100% हो गया ना। बुझ पाया ऐसा?
तो कॉन्सेप्ट ऑफ फंडा तो यही है, जितना डिव है लगाते जाओ। 3 चाहिए, यहाँ पे तुमको और एक डिव लगाना है, और एक डिव लगा दो यहाँ पे। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे और एक डिव चाहिए, इसको मैं करता हूँ div 5। ठीक, सेव कर दिया। यहाँ पे आओ, div 5 के लिए भी ये कोड लगा दो, div 5 के लिए भी ये कोड। तो 3 चाहिए मुझे, तो इसको 70 दिया, ये दोनों को हाफ हाफ कर दूंगा मैं, या तो इसको हाफ कर दूँ, या तो मैं इसको मैंने कर दिया 50, या तो 50 नहीं 40 कर दो, जितना तुमको देना है। और बाकी दो मिला के 30 30 60 100 होना चाहिए कि नहीं। बस 100 हो गया तो अपने आप से वो 3 नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ओके, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। ग्रिड व्यू, तो ग्रिड व्यू के हिसाब से हम लोग शो करवा रहे हैं, कितना आसान है। और अगर बॉर्डर नहीं दोगे, बॉर्डर देना जरूरी नहीं है, बॉर्डर मत दो, तो बॉर्डर नहीं दोगे तो क्या होगा, बस बॉर्डर नहीं दिखेगा, कंटेंट तुम्हारा अपने हिसाब से पोजीशन में प्लेस होगा, लेकिन जस्ट क्या नहीं होगा, बॉर्डर नहीं दिखेगा उसका। तो बॉर्डर देना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इसको सेव करता हूँ अभी, ये इस तरह से प्लेस हो जाएगा। लेकिन बॉर्डर देने से वो थोड़ा क्लियर होता है चीज़ें, है कि नहीं। बॉर्डर देने से क्या होता है, थोड़ा स्पेसिफिक होता है, नहीं तो एक कंफ्यूजिंग रहता है। यहाँ पे ये क्या दे दिया मैंने इसको 60। अभी देखो मैं सॉरी, तो बॉर्डर तो मैंने लगा दिया, इसका साइज़ कहीं पे उल्टा फुल्टा हो गया, 40 होगा, हाँ। तो बॉर्डर मैंने लगा दिया, हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हो गया खेल। क्यों, वो जो मैंने पहले बोला था ना, उसका काम ज़रूरत क्या है, तो उसको देना पड़ेगा तुमको, बिना उसका ये हो जाएगा हालत। तो ये इसीलिए पहले तुमको इसको, जब भी तुम ग्रिड व्यू लगाओगे, इसको लिखना है तुमको। हेलो।